नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज आपके लिए लेकर आया हूं महादेवी वर्मा की लिखी किताब नीलकंठ का समरी। तो चलिए लेकर चलता हूं सीधा बुक समरी की ओर। महादेवी वर्मा की कहानी नीलकंठ एक संवेदनशील और भावनात्मक कहानी है जो मनुष्य और पक्षी के बीच के आत्मीय संबंध को दर्शाती है। ये कहानी नीलकंठ एक मोर के माध्यम से मानवीय भावनाओं, करुणा और पशु पक्षियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी को उजागर करती है। ये कहानी लेखिका के बचपन की यादों पर आधारित है। वे अपने ननिहाल में बिताए समय का वर्णन करती हैं, जहां उन्होंने नीलकंठ नामक एक मोर से घनिष्ठ संबंध स्थापित किया था। एक दिन लेखिका के मामा जंगल से एक घायल मोर को लाते हैं। वह मोर बहुत ही सुंदर होता है, उसकी चोंच तेज और पंख नीले सुनहरे होते हैं। उसकी आंखों में एक अद्भुत गहराई होती है। मामा उसे चोटिल अवस्था में घर लाते हैं और उसका उपचार करते हैं। लेखिका मोर को नीलकंठ नाम देती है। धीरे धीरे नीलकंठ उनके जीवन का हिस्सा बन जाता है। उसकी चाल, आवाज और मासूमियत लेखिका को बहुत भाती है। वे उसे खाना खिलाती हैं, उसके साथ समय बिताती हैं और उसकी देखभाल करती हैं। नीलकंठ केवल एक पक्षी नहीं रह जाता, बल्कि लेखिका के लिए एक मित्र और साथी बन जाता है। वह जहां भी जाती, नीलकंठ उनके पीछे पीछे चलता। लेखिका को ऐसा लगता जैसे वह उनकी भावनाओं को समझता है। एक दिन लेखिका देखती है कि नीलकंठ उदास और बेचैन है। वे सोचती हैं कि शायद वह जंगल में अपनी स्वतंत्रता को याद कर रहा है। लेखिका समझ जाती है कि नीलकंठ को पिंजरे में बंद रखना उसके स्वाभाविक जीवन के साथ अन्याय है। आखिरकार लेखिका नीलकंठ को जंगल में छोड़ने का निर्णय लेती है। ये निर्णय उनके लिए बहुत कठिन होता है, लेकिन वह नीलकंठ की खुशी के लिए ऐसा करती है। जब नीलकंठ जंगल की ओर उड़ता है तो लेखिका का मन भावुक हो उठता है। हालांकि वह खुश है कि नीलकंठ अब आजाद है, लेकिन उसका विछोह उन्हें बहुत दैख पहुंचाता है। कहानी का संदेश। महादेवी वर्मा इस कहानी के माध्यम से यह संदेश देती हैं कि पशु पक्षी हमारी जिंदगी का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन उन्हें उनकी स्वतंत्रता से वंचित करना उनके अधिकारों का हनन है। हमें उनके प्रति दया और करुणा का भाव रखना चाहिए। कहानी में मानवीय भावनाओं और पशु पक्षी के प्रति स्नेह को बहुत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है। महादेवी वर्मा की भाषा सरल और हृदयस्पर्शी है, जो सीधे पाठक के दिल को छूती है। ये कहानी करुणा, प्रेम और आत्मीयता का प्रतीक है। नीलकंठ न केवल एक पक्षी की कहानी है, बल्कि यह उन सभी जीवों के प्रति हमारे कर्तव्य और संवेदनशीलता की याद दिलाती है, जो मनुष्य की दया पर निर्भर हैं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले बुक समरी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।